नमस्कार दोस्तों, राम कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कालीबंगा सभ्यता को याद करने की 100 ट्रिक। यहाँ पर कालीबंगा का अर्थ कालीबंगन से लिया गया है। यह किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, यह तो बल्कि छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हम कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त साक्ष्यों को आसानी से याद रख सकते हैं। कहानी। एक कालीबंगन थी जो हनुमान के गढ़ में रहती थी, जो बहुत ही दीनहीन थी। यह कालीबंगन घाघरा पहनती थी, अर्थात कालीबंगन का अर्थ यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता से है। हनुमान के गढ़ से यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला है। दीनहीन का अर्थ हम कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। घाघरा का अर्थ यहाँ पर घग्गर नदी से लिया गया है, जो हनुमानगढ़ जिले में बहती है, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता का उद्भव हुआ है। एक दिन कालीबंगन को भूख लगी तो उसने भूख में पूरे के पूरे हनुमान के गढ़ को गृहनुमा खोद दिया, पर उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर अपने ही बच्चे का गोश्त खा लिया। वह उसकी खोपड़ी में 6 छेद कर दिए। हमें कालीबंगा सभ्यता से गृहनुमा पद्धति पर बसे हुए नगर साक्ष्य मिलते हैं। गोश्त का अर्थ यहाँ पर अमलानंद गोश्त से लिया गया है, जिसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता से ही हमें एक बालक की खोपड़ी मिलती है, जिसमें 6 छेद बने हुए हैं। हनुमान के गढ़ को खोद देने के कारण हनुमान की बीवी गुस्से से लाल हो गई और कालीबंगन को 2 थापें लगा दी, जिससे कालीबंगन की काले रंग की चूड़ियाँ टूट गई। यहाँ पर बीवी लाल व बीके थापर द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था, जिससे काले रंग की चूड़ियाँ टूट गई। यहाँ पर कालीबंगन अर्थात कालीबंगा सभ्यता को काले रंग की चूड़ियाँ के उपनाम से भी जाना जाता है। अब हनुमान की बीवी ने कालीबंगन से कहा कि तुमने जो हनुमान का गढ़ खोदा है, अब उसे तुम खेत बना लो और उसमें 2-2 फसलें उगा लो। तो कालीबंगन ने उसमें सरसों की फसल की। अर्थात कालीबंगा सभ्यता से हमें एक ही खेत से 2-2 फसलें उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता से ही हमें सरसों की फसल के प्रमाण मिलते हैं। एक दिन भूकंप आने की संभावना से कालीबंगन बहुत दुखी हुई, तो इसी कारण उसने अपनी फसल को बचाने के लिए 7 हवन कुंड खोद दिए और सरसों के प्रत्येक पेड़ को उसने ताबीज बांध दिए। लेकिन भूकंप नहीं रुका, क्योंकि कालीबंगन ने अपने बच्चे व बहुत सारे आदमियों को मारकर 37 कब्रों में छिपा दिया था। अर्थात इसका अर्थ है कालीबंगा सभ्यता से ही विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता से ही हमें 7 अग्निकुंड या हवन कुंड प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता से ही हमें ताबीज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता से ही हमें 37 कब्रों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
इसके बाद पानी व भूकंप इतना आया कि कालीबंगन की लकड़ी की नालियाँ भी बह गई। अर्थात कालीबंगा सभ्यता से ही हमें पानी निकासी के लिए लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब कालीबंगन स्वयं को बचाने के लिए मरे हुए ऊँट की अस्थियों के ढेर पर बैठ जाती है। अर्थात कालीबंगा सभ्यता में हमें ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, बैठ जाती है। तो अब कालीबंगन भगवान से प्रार्थना करती है कि अब की बार बचा लो भगवान, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। कौन सी गलती? इसने बहुत सारे आदमी व अपने ही बच्चे का गोश्त खा लिया था। इसी की सज़ा देने के लिए भगवान ने यहाँ पर भूकंप व बाढ़ के साक्ष्य भेजे थे। इसके बाद कालीबंगन नया जीवन शुरू करती है। यह पूरे के खुदे हुए हनुमान के गढ़ के फर्श को लीप पोत कर अलंकृत कर देती है। अर्थात कालीबंगा सभ्यता से हमें अलंकृत फर्श की प्राप्ति होती है। इसके बाद बंगन को प्यास व भूख लगती है तो वह कुआं व तंदूरी चूल्हा बना लेती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर व लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।